हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नए अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आपके लिए इस समय जो है वो सबसे मतलब ये मानकर चलिए विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है जिसके ऊपर आप लोगों के क्वेश्चनों का क्वेरी दिया जाता है, तो उसके अंतर्गत भर दिया गया है कि सर मैं ओबीसी से हूं, मैं ईबीसी से हूं, मैं यूआर से हूं, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो कोई चांस हो सकता है। तो उसी अकॉर्डिंग दोस्तों, आप लोगों से मेरी जितनी बातचीत हुई है, आप लोगों से मेरी जितनी टीम की बातचीत हुई है, आप लोगों के जितने नंबर निकल के आ रहे हैं, उस नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, ये किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये जो आपका कट ऑफ रहने वाला है ना, वो इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आप लोगों की जो कट ऑफ रह सकती है वो क्या रह सकती है। पॉसिबल देखो दोस्तों, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि आपकी एक्यूरेट बता दी जाए। हाँ, ये है कि कोई बताए तो तुक्का लग के उसी के आसपास आपका जो कट ऑफ है वो देखने को मिल सकता है, या वही देखने को मिल सकता है, या फिर एक्यूरेट कट ऑफ वही बता सकता है जिसने पेपर लीक करवाया हो या किसी ने धांधली करवाई हो। ठीक है, तो एक्यूरेट बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके आसपास आपके नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को 99.99% सेफ मान सकते हो और आप लोग अपनी आगे की तैयारी को रोक कर रिजल्ट का इंतजार कर सकते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों कट ऑफ बताने से पहले पहले आप लोगों को जो इंटरव्यू हुआ था न्यूज 18 के द्वारा, कंट्रोलर जो एग्जाम कंट्रोलर थे उनका जो इंटरव्यू हुआ था वो आप लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी उसके अंतर्गत, और साथ ही साथ में उसके अंतर्गत से कुछ चीजें निकल कर आती हैं। फिर हम उसके बाद में चलेंगे कि आप लोगों की कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को पहले ही न्यूज दे दी थी कि कल आपका जो आंसर की है वो ना आकर परसों यानी कि कल के दिन आएगा, और कल के दिन आपको शाम के आसपास 5 साढ़े 5 बजे के पास आसपास आपको आंसर की देखने को मिल गई होगी। इस बार आंसर की इनकी ये अच्छी बात है कि दोस्तों इन्होंने सभी के सभी सेटों के आंसर की दे रखी है। जिस विद्यार्थी की जौन सा सेट था उस तरीके से वो आप लोग मैच कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने मैच कर लिया तो वेल एंड गुड है, आप लोगों को अब तक अपने नंबर मिल गए होंगे। और जितनी भी लोगों से मेरी अब तक जो बात हुई है ना दोस्तों, ऑन एन एवरेज जो नंबर देखने को मिल रहे हैं वो 80 से लेकर 60 से लेकर 80 के बीच में नंबर देखने को मिल रहे हैं। इससे ज्यादा नंबर किसी के देखने को नहीं मिल रहे हैं। एक विद्यार्थी से जो मेरी बात हुई है वो यूआर कैंडिडेट था, अनरिजर्व कैंडिडेट था, 88 नंबर आ रहे थे, हाईएस्ट जो मेरी बात हुई थी उससे। लेकिन दिक्कत उसकी वहां पर यह आ गई कि लैंग्वेज के पोर्शन में उसके 8 नंबर आ रहे थे, चाहिए आपको 9, 8 नंबर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन वहां पर रुक जाएगा। अधिकतर जो मेरी विद्यार्थियों से जो बात हुई है वो 82, 83, 82, 83 इनसे बात हुई है मेरी अधिकतर। ठीक है, तो आप लोगों को जो कट ऑफ है उसको बताने से पहले आप लोग एक बार इनको सुनिए। ठीक है, फिर हम उसके आगे की ओर बात चलेंगे। पहले इनको सुनिए, ये क्या कह रहे थे। ये एग्जाम कंट्रोलर है, इनका इंटरव्यू लिया गया था न्यूज 18 के द्वारा। इन्होंने देखो दोस्तों पूरा इंटरव्यू नहीं सुनना, मुश्किल से 1 डेढ़ मिनट का सुनना है, जिसके अंतर्गत इन्होंने किस बात के ऊपर फोकस करा था वो चीजों के केवल हम ऊपर ध्यान देंगे, पूरा के पूरे इंटरव्यू के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, लीजिए पहले इनकी एक बार ये बात सुनिए क्या कह रहे हैं ये, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, वो अभ्यर्थी शामिल हुए हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कटअप क्या जाएगा, रिजल्ट कैसा रहेगा, टीआरई 1-2 से टफ रहेगा या कम होगा। 50% जो आरक्षण है ये लागू होने के बाद किनको फायदा होगा ये? देखिए, ये कट ऑफ का तो अभी बताया नहीं जा सकता है, रिजल्ट प्रिपरेशन अभी हुआ नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर जो टीआरई 1-2 में जो गया था लगभग उसी तरह के स्टूडेंट का लेवल क्वालिटी में बहुत अंतर नहीं है, उसी तरह के स्टूडेंट की रहती है रिजल्ट। तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन बहुत नीचे नहीं जा सकता। बहुत मुझे नहीं होगा। लेकिन जो 50% आरक्षण है जो पहले 65%। तो सुना दोस्तों आपने इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा है कि देखो कट ऑफ बताना तो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी रिजल्ट पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हुआ। ये बात सही है, जब तक रिजल्ट पूरी तरीके से प्रिपेयर ना हो पाए जब तक कट ऑफ बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों इन्होंने साथ ही साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि जो आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है वो ज्यादा नीचे नहीं जाने वाली है। ज्यादा नीचे कहने का तात्पर्य ये नहीं कि आप लोग उम्मीद लगाकर बैठ जाओ कि मेरे 40, 44, 50 नंबर आ रहे हैं और मेरा कट ऑफ में आ जाएगा नंबर, कि नहीं आएगा। तो यूआर वाले, अनरिजर्व कैटेगरी वाले, तो इतना नीचे नहीं जाएगा। इन्होंने साफ बोला ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। हाँ, कुछ अंतर देखने को मिल सकता है। कुछ अंतर देखने को कहने का मतलब है क्योंकि टीआरई 1 से ज्यादा देखने को मिलेगा और टीआरई 2 से कम देखने को मिलेगा। तो इन्होंने बोला हाँ कुछ अंतर देखने को मिल सकता है इसके अंतर्गत। अब ये जब पूरी की पूरी रिपोर्ट इन्होंने ली, इस रिपोर्ट के लेने के बाद इन्होंने यानी कि ये जो पूरा का पूरा
बोल सकते हो रजनीश कुमार जो ये पूरा का पूरा इंटरव्यू ले रहे थे, इनके द्वारा एक व्हाट्सएप के ऊपर ये चीज जारी करी गई। इन्होंने इसके अंतर्गत देखो दोस्तों क्या लिखा, इन्होंने इसके अंतर्गत लिखा है कि कहां गया भाई, ये देखो यहीं कहीं लिखा है इन्होंने, ये देखो ये रहा, टीआरई 1 और टीआरई 2 से ज्यादा टीआरई 3 में नहीं जाएगा कट ऑफ, इन्होंने यहां लिख रखा है। बात वहां से कंट्रोलर से जो हुई थी वो इस अनुसार हुई थी कि कट ऑफ क्या जा सकता है, तो उन्होंने बोला था देखो कट ऑफ बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिजल्ट अभी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन कट ऑफ जो है दोस्तों वो उसी अनुसार रहेगा क्योंकि बच्चों का जो लेवल है ना वो ज्यादा बढ़ा नहीं है। टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो कैंडिडेट थे उसी तरीके से बच्चे अभी भी आ रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि टीआरई 1 में जिस प्रकार के अभ्यर्थी थे, टीआरई 2 में जिस प्रकार के अभ्यर्थी थे, उसी प्रकार के अभ्यर्थी इन्होंने भी इस बार अपना जो एग्जाम है वो दिया है। तो अगर आप लोग टीआरई 1 में देखोगे दोस्तों, मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं, टीआरई 1 में देखोगे तो 80,000 ज्यादा पोस्ट थी, तो वहां पर जो है 67 आप लोगों की यूआर की जो थी वो कट ऑफ थी। कितनी थी? 67 थी यूआर वालों की, अनरिजर्व कैटेगरी वालों की 67 थी। वहीं पर ही टीआरई 2 में देखोगे तो वहां पर जो कट ऑफ थी दोस्तों वो थी दोस्तों यूआर वालों की 82, ठीक है 82 थी। तो 67 और 82 उन्होंने बोल रखा है कि 1 और 2 की तरह ही कैंडिडेट है, ज्यादा कैंडिडेटों में कुछ अंतर नहीं है, लेकिन ये है कि इतना भी ज्यादा कट ऑफ आपका नीचे नहीं जाएगा, इतनी आप लोगों को उम्मीद लगाकर नहीं बैठनी चाहिए। तो यानी कि जो विद्यार्थी ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनका 67 में हो जाएगा, तो नहीं भाई, वो टीआरई 1 था, 80,000 ज्यादा वैकेंसीज थी। और जो ये लगाकर बैठे कि टीआरई 2 जितना हाई जाएगा, तो नहीं भाई, इसमें केवल 1000 सीट थी, कहां 1000 और कहां 80,000, तो कट ऑफ में तो अंतर आएगा ही आएगा। और इस बार की बात करी जाए तो दोस्तों पीआरटी में अप्रोक्सीमेटली जो सीट थी वो 25 से लेकर 28,000 के बीच थी, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको बोला कि कट ऑफ इतना नहीं जाएगा और इतना भी नहीं जाएगा। तो आखिर इतना और इतना नहीं जाएगा तो कितना जाएगा, तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, इसके बीच का रहने वाला है। जो विद्यार्थी इसके बीच में है वो अपने आप को क्या मान सकता है? सेफ जोन के अंतर्गत मान सकता है। तो कितने कितने नंबर आप लोगों के होने चाहिए जिस अनुसार आप अपने आप को आप सेफ जोन में मान सकते हो, तो आइए इनके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये पूरा का पूरा मैंने आपका जितना भी डाटा निकला है और जितनी भी आप लोगों से मेरी बात हुई है उस अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक। अगर टीआरई कैंडिडेट की बात करी जाए इस बार की दोस्तों, तो एक तरफ मैंने आपका मेल का लिख रखा है और एक तरफ मैंने आपका लिए फीमेल का लिख रखा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जितने मैंने नंबर लिखे हैं इसके आसपास को अपने आप को मानना है आप लोगों को, ठीक। तो अगर आप लोग दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी से हो, यानी कि जो सामान्य वर्ग से होते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हो, तो अगर आप लोग मेल के अंतर्गत हो तो आपके अगर नंबर जो है वो 76 से लेकर 75 से लेकर 78 के बीच में आ रहे हैं, 75 से लेकर 78 के बीच में आ रहे हैं, तो आप अपने आप को क्या मान सकते हो? एज ए बिल्कुल बोल सकते हो कि 99% आप लोग सेफ जोन में हो। कट ऑफ आपकी यही रहने वाली है, ठीक है। तो कई विद्यार्थी कहेंगे सर 1000 सीट में 82 गई थी तो अभी इतनी जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। तो नहीं, देखो दोस्तों, अभी तक मेरी जितनी बच्चों से बात हुई ना, विद्यार्थियों से जो बात हुई है, उनके जो नंबर आ रहे हैं वो 81, 80, 81, 81 आ रहे हैं। तो ये जो टॉप वाले विद्यार्थी होते हैं ना, जो कि काफी अच्छी तैयारी करते हैं, तो इन्हीं के द्वारा जो है पूरा का पूरा कट ऑफ मैनेज होता है। जितनी ज्यादा सीट होगी उतना ज्यादा कट ऑफ जो है वो कम देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों की जो यूआर है, सामान्य वर्ग वाले हैं, अगर आप लोगों के 75 से 78 नंबर आ रहे हैं, मेल पुरुष आदमी, उनकी जो कट ऑफ है इतने आसपास आपको देखने को मिल सकती है। वहीं फीमेल की बात करी जाए तो आप लोगों को पता है दोस्तों, हमेशा इन दोनों के बीच में जो है 8 से 10 नंबर का अंतर देखने को मिलता है। तो अगर आप लोगों की 76-78 है तो 8 से 10 नंबर यहां पर कम कर लीजिए, तो 68 से लेकर 71 के बीच में आप लोगों की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। क्या पता इससे नीचे चली जाए, हाई तो इससे नहीं जाएगी, इससे हाई नहीं जा सकती दोस्तों, क्योंकि कैंडिडेट जो है 1 और 2 की तरह ही कैंडिडेट इस बार देखने को मिले। और दोस्तों बीपीएससी का एग्जाम जो है ना, एक बार ऐसा बोल सकते हो कि बिना सर पैर का है, क्योंकि सिलेबस का कुछ पता नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एनसीईआरटी एससीईआरटी जितना पढ़ सकते हो उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। और इस बार का तो एग्जाम में दोस्तों ऑप्शन ऐसे नियर बाय थे कि आपको इतना तो पता था ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन डेट आपको कंफर्म नहीं हो पा रही थी। तो ऑप्शन नियर बाय होने की वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी थी आप लोगों के लिए। तो ये कट ऑफ आपकी ये मान सकते हो इतनी तो देखने को मिलेगी, इससे ऊपर नहीं मिलेगी, नीचे देखने को मिल सकती है, ठीक। तो मेल की 76 से 78, फीमेल की 78 से 71 के आसपास देखने को मिलेगी। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर कई सारे कोचिंग संस्थाएं हैं वो तो 80-82 बता रही है। नहीं यार, 80-82 देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, इतनी तो मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि इतनी तो आपको टीआरई 2 में देखने को मिली थी जब सीट कम थी।
अब तो सीट भी ज्यादा है। अब भाई उन्होंने क्या करा है क्या नहीं करा मुझे नहीं पता, इतनी वो विश्वास से बोल रहे हैं, या तो उनको अपने अनुभव पे अनुभव होगा, या फिर उन्होंने पेपर वगैरह लीक करवाया होगा, धांधली वगैरह करवाई होगी, तो इतना लीक हो सकता है। लेकिन इतना ज्यादा उम्मीद, देखो दोस्तों 120 नंबर का पेपर है, 80 नंबर लाने बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, 80 नंबर लंबे लाने बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए, और वो भी दोस्तों ऐसे एग्जाम में जहां पर इतने नियर बाय ऑप्शन हो, तो इसलिए इतनी तो नहीं, इसके आसपास आपको देखने को मिल सकती है। ठीक, बाकी देखते हैं, समय ही बताता है, समय सबसे ज्यादा बलवान होता है। आगे चलते हैं। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो होते हैं, देखो दोस्तों ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट पहले कम थे, लेकिन अब कई विद्यार्थियों ने इसके सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, तो इसके विद्यार्थियों की कैंडिडेट की संख्या बढ़ गई है, जिस वजह से इनकी कट ऑफ भी अब बढ़ने को देखने को मिल सकती है। तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए इनकी जो कट ऑफ है वो 70 के आसपास देखने को मिलेगी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट की। ठीक है, फीमेल की बात करी जाए तो 63 से 66 के आसपास देखने को मिलेगी फीमेल वालों की, मेल की 68 से लेकर 70 के बीच में, फीमेल की लेकर 63 से 66 के बीच में। आपको पीआरटी ध्यान रखिएगा, ये पीआरटी वालों की बात कर रहे हैं, कक्षा 1 से 5 वालों की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगला है बीसी, जिसे आप ओबीसी भी बोल सकते हो। बीसी कैंडिडेट जो होते हैं, जो बिहार में बोले जाते हैं, इनकी भी आपके कट ऑफ जो है 64 से 66 के आसपास देखने को मिलेगी, 64 से 66 के आसपास। फीमेल की भी बात करी जाए तो 60 से 62 63, 60 से 62 63 के आसपास इनकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ईबीसी वालों की बात करी जाए तो ईबीसी वालों की जो कट ऑफ देखने को मिलेगी दोस्तों, अभी तक जो मेरी बात हुई है ईबीसी वाले कैंडिडेटों की, तो दोस्तों उनके जो नंबर आ रहे हैं ईबीसी वालों के, सर मेरे 71 है, मैं फीमेल हूं सर, मेरे 69 है, तो अधिकतर 70 क्रॉस करके आ रहे हैं। तो यदि आप ईबीसी कैंडिडेट हो और अधिकतर बिहार में ईबीसी देखने को मिलते हैं और आप लोगों के 70 प्लस नंबर आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा 70 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो आप 101% सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन हो गया, लड्डू बांटने शुरू कर दो। ईबीसी में 70 प्लस आ रहे हैं तो। लेकिन अगर आपके कट ऑफ जो है वो आपके नंबर आ रहे हैं 61 62 63 64 इसके आसपास आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को 50-50 चॉइस रखनी पड़ेगी, क्योंकि कट ऑफ कई बार एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे ऐसे देखने को मिल सकता है और बहुत ज्यादा दुख होता है। तो इसलिए आप लोगों की जो कट ऑफ है वो 62 से लेकर 65 66 के आसपास देखने को मिल सकती है मेल की, और फीमेल की दोस्तों 55 से लेकर 58 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ठीक, एससी वालों की बात करी जाए तो दोस्तों एससी वालों की देखने को मिलेगी कट ऑफ 59 से 62, क्या पता थोड़ा सा ज्यादा भी देखने को मिल जाए, क्योंकि एससी कैंडिडेट की यहां पर थोड़ी सी हमेशा देखने को मिला है कि इनका जो है ईबीसी वालों के साथ में टक्कर में देखने को मिलता है कट ऑफ को लेकर। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको 59 से लेकर 62 के आसपास में ये मानकर चल रहा हूं मेल कैंडिडेट वालों की कट ऑफ देखने को मिल सकती है, और फीमेल की 52 से लेकर 55 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ठीक, लास्ट बच गया दोस्तों एसटी वाले विद्यार्थियों का भी 55 से लेकर 57 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगी, और फीमेल वालों की कैंडिडेट की यही मिलेगी कुछ आपके 51-52 के आसपास। तो ये कट ऑफ आप लोग मान सकते हो। तो ये जो कट ऑफ है दोस्तों, ये किसी भी प्रकार से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं किसी भी कोचिंग संस्था या किसी और प्रकार के टीचर को कि उनकी कट ऑफ से मेरी कट ऑफ काफी नीचे है या मेरी कट ऑफ काफी ऊपर है। मैं इतना आप लोगों से मेरी जितनी जो बात हुई है ना, उस अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। अधिकतर जो मेरी विद्यार्थियों से बात हुई है, या तो अनरिजर्व कैटेगरी वाले थे या फिर ईबीसी वाले थे। ठीक है, तो ईबीसी वाले 70 प्लस नंबर इजीली लेकर आ रहे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को वहां पर बताया। तो अगर आपकी 75 76 आपके नंबर आ रहे हो और आप लोग यूआर कैंडिडेट ना होकर ईबीसी में हो, तो आप ऑटोमेटिकली, अगर जो कट ऑफ रही वो आपके नंबर के बराबर रही, तो आप अनरिजर्व कैटेगरी सामान्य वर्ग के अंतर्गत आ जाओगे। तो ये कुल मिलाकर आप लोगों की जो है अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ रहने वाली है। अब आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग इस नंबर के अंतर्गत आ रहे हो या फिर नहीं आ रहे हो। तो अगर आप लोग इस नंबर के अंतर्गत आ रहे हो, ये जो मैंने चार्ट लिख रखा है, इस नंबर के इर्द गिर्द कहीं पर भी घूम रहे हो, तो आप अपने आप को एज ए सेफ जोन 70-30 के अंतर्गत रख सकते हो। मान लीजिए मैंने यहां पर लिख रखा है दोस्तों 62 से लेकर 66 के बीच में। ठीक है, आप लोगों के नंबर आ रहे हैं 64, तो आप लोग यहां पर मिड में हो और कट ऑफ चली गई 65। तो यहां पर कंफ्यूजन हो जाती है यहां पर, क्योंकि दोस्तों 62 से लेकर 66 कट ऑफ चली गई, 65 आपके नंबर थे 64। तो यहां पर दोस्तों थोड़ी बहुत कंफ्यूजन देखने को मिल सकती है आप लोगों के बीच में। तो इसलिए अगर आप लोग इस नंबर के बीच में हो, बाकी ये जो लास्ट वाले नंबर लिखे हुए हैं, ये जो लास्ट वाले नंबर लिखे हुए हैं, इस लास्ट वाले नंबरों के आप पार जा रहे हो या ये नंबर हो, तो अब तब तो आप लोग अपने आप को 95% सेफ मानिए। 5% में देखो दोस्तों दुनिया कुछ भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लास्ट वाले नंबर की तरफ हो तो आप अपने आप को 95-96% सेफ मानिए, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी बीच में हो तो बाकी एक बार कट ऑफ देख लेते हैं फाइनल, क्योंकि एक्यूरेट कट ऑफ बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है।
ठीक है, तो वो देख लीजिएगा आपके लोगों की कितनी कट ऑफ बनेगी और कितनी कट ऑफ देखने को नहीं बनेगी। ठीक, तो ये आप लोगों के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उसका मैंने आप लोगों को एक छोटा सा जवाब देने का प्रयास किया है। कुछ विद्यार्थियों को लगेगा कि नहीं सर, हाँ ऐसा कुछ कट ऑफ देखने को मिल सकता है, कुछ विद्यार्थियों को लगेगा नहीं सर इतना नहीं, इससे थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा, और कुछ विद्यार्थियों को लगेगा नहीं सर इससे थोड़ा सा नीचे देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों ये कुछ भी हो सकता है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग सोचने का प्रयास कर रहे हो। मैंने जो सोचा है दोस्तों, आपसे बात करने पर, जो इतने विद्यार्थियों से बात करी है उन विद्यार्थियों से बात करने पर मैंने आप लोगों के पूरे के पूरे मार्क्स यहां पर लिखे हैं। ठीक, तो बाकी ये था दोस्तों मेरी तरफ से एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। किसी भी प्रकार की कोई और दुविधा हो तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।